हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं। और जैसे कि आप जानते हो, आज अमावस्या लग चुकी है। मौनी अमावस्या है। बहुत ही बड़ी अमावस्या होती है ये। तो इसका असर डेफिनेटली आपके इमोशंस पे भी हो रहा होगा, आपके पार्टनर के इमोशंस पे भी, उनकी फीलिंग्स पर भी हो रहा होगा। तो वही हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं आज, कि ये जो अमावस्या आज लग चुकी है, अ, इसका असर आप दोनों की फीलिंग्स पे, इमोशंस पे, एनर्जीज पे क्या हुआ है, ठीक है, या क्या होने वाला है, वो हम देखने वाले हैं। क्योंकि मेन तो कल है, लेकिन लग चुकी है ऑलरेडी अमावस्या। ठीक है। तो यहाँ पे हम आपकी फीलिंग्स देखेंगे, यहाँ पे हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे। तो चलो आपकी फीलिंग्स से शुरू करते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि आप क्या महसूस कर रहे हो, या इस अमावस्या का असर आपके फीलिंग्स पे क्या हुआ है या क्या होने वाला है इस कैंडल से। ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट। तो चलो लाइट करते हैं कैंडल और देखते हैं आप किस एनर्जी में हो। लेट्स सी आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस पे क्या असर हुआ है इस फुल मून का, सॉरी इस न्यू मून का। डिवाइन प्लीज बताए इस न्यू मून का असर मेरे व्यूअर के फीलिंग्स पे क्या हुआ है या क्या होने वाला है। गाइस, ट्रिप डबल टू पोर्टल की बुकिंग्स शुरू है, जल्दी जल्दी बुक कर लो क्योंकि स्लॉट्स लिमिटेड है। अगर आप अपने रिलेशनशिप में आपको ऐसा लगता है सिर्फ आप ही एफर्ट्स डाल रहे हो, आपके पार्टनर की तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं आ रहे हैं, तो जल्दी जल्दी टू डबल टू पोर्टल जो 2 फरवरी को मैं करने वाली हूँ, खास रिचुअल होता है, स्पेशल रिचुअल होता है, तो जल्दी बुक कर लो। ठीक है, ताकि पूरा साल आपके पार्टनर भी एफर्ट्स डाले। कहीं ऐसा ना हो कि सिर्फ आप ही एफर्ट्स डाल रहे हो, सारी चीजें आप ही कर रहे हो, सामने से कुछ नहीं आ रहा है। ओके, तो आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स अगर मैं देखूं, मुझे ना ऐसा लग रहा है कि जब भी इस पर्सन के साथ आपका कुछ भी इशू होता है ना, आपकी पूरी लाइफ मेस्ड अप हो जाती है। मतलब जैसे ना मनुष्यत छा जाती है आपके जिंदगी पे। कहीं आपका मन नहीं लगता, सबसे आपके झगड़े होते हैं, आप सबसे दूर हो जाते हो, आपका काम में मन नहीं लगता, आपका किसी भी चीज में मन नहीं लगता, पूरी दुनिया आपको दुश्मन नजर आने लगती है। ठीक है, बनते काम बिगड़ने लगते हैं, हेल्थ खराब होने लगती है, नींद उड़ जाती है। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी आपको यही फीलिंग फील हो रही है, जहां पे आपको बस एक दर्द है, एक दुख है आपके जिंदगी में, ये इंसान। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये इंसान से आप नफरत करते हो या ऐसा कुछ। आप बहुत ज्यादा प्यार करते हो इस पर्सन से, एंड जब इस पर्सन से आपको वो नहीं मिलता जो आप चाह रहे हो, तो आपकी पूरी लाइफ मेस्ड अप फील होती है आपको। वैसे ही अभी आप फील कर रहे हो कि भाई मेरी जिंदगी ऐसी लग रही है जैसे सब रुक गया है, सब कुछ मेस्ड अप हो गया है। ओके। मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि जब से आप और आपके पार्टनर के बीच में दूरी आई है, या जब से आपके पार्टनर ने थोड़ा सा अलग बिहेव करना शुरू कर दिया है आपसे, जब से जो इक्वेशन था आप दोनों के बीच का वो खराब हो गया है, तब से ना क्या हुआ है, आपके पार्टनर के लाइफ में, सॉरी आपके लाइफ में एक भी चीज सही नहीं हो रही है। ओके, कुछ भी सही नहीं हो रहा है। मतलब जो आप चाह रहे हो वो हो ही नहीं रहा। मतलब जो इम्पोर्टेंट है आपके लाइफ में सबसे ज्यादा, आपके पार्टनर, अगर वही आपसे अच्छे से बिहेव ना करे, तो बाकी की चीजें तो क्या ही मैटर करेगी। तो वही मुझे आपकी एनर्जी फील हो रही है, जहां पे आपको ऐसा महसूस होने लग गया है कि मेरी लाइफ में कुछ भी सही नहीं है। नॉट इवन अ सिंगल थिंग इज गोइंग गुड इन माई लाइफ। मतलब बैंड बजी हुई है मेरी जिंदगी की। इन शॉर्ट आपको ऐसा ही महसूस हो रहा है। ठीक है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, मन नहीं लग रहा कहीं पे, क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन हो, आपकी लव लाइफ अगर खराब हो या थोड़ा सा भी कुछ उसमें प्रॉब्लम चल रहा हो ना, आपकी पूरी लाइफ अफेक्ट हो जाती है उस चीज से। ठीक है, एंड वही आपके साथ अभी हो रहा है, वही आपको फील हो रहा है। आपको ऐसा फील हो रहा है कि सिर्फ मैं ही दुखी हूं, लेकिन मुझे दुखी करने वाला, मुझे अकेला करने वाला मेरा पार्टनर तो खुश है, वो तो मजे कर रहा है, एंजॉय कर रहा है, उसकी लाइफ तो सही चल रही है।
ठीक है? मतलब आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि भाई क्या मैंने कोई गलती कर दी इस इंसान से प्यार करके? क्या प्यार करना गुनाह है? क्या मैंने सिर्फ़ इस इंसान से दिल से प्यार किया, तो क्या मैंने कोई गलती कर दी? लिटरली आपको अब ऐसा फ़ील हो रहा है बिकॉज़ ऑफ़ दिस न्यू मून उसका असर और ज़्यादा हो रहा है आपके ऊपर, ठीक है? अब देखो, आप एक ऐसे इंसान थे ना कि आप इतना ज़्यादा प्यार पे इतना सीरियस नहीं होते थे कभी या इतना भरोसा नहीं करते थे। लेकिन अभी ऐसी एनर्जी है आपकी जहाँ पे आपको ऐसा लगने लगा है कि भाई प्यार का मतलब मुझे अगर किसी ने सिखाया है, तो वो तुमने सिखाया है। यू आर द वन हू टॉट मी हाउ टू लव। मतलब लिटरली आपको अगर ज़िंदगी में पहली बार ना सच्चा प्यार किसी के लिए फ़ील हुआ है, वो इस पर्सन के लिए ही फ़ील हुआ है। और आपको ऐसा लगने लगा है कि भाई मुझे अगर प्यार का मतलब आज पता है तो इस इंसान की वजह से है। दैट इज़ हाउ स्ट्रॉन्ग योर फीलिंग्स आर। आपकी फीलिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। मुझे ऐसा भी लग रहा है यहाँ पे कि इस चीज़ का तो आपको ज़्यादा ही मतलब आज से ना आपको ऐसा फ़ील होगा, ज़्यादा ही फ़ील होगा कि भाई क्या मैंने गलती कर दी इस इंसान से प्यार करके, ठीक है? क्योंकि सच में आप बहुत प्यार करते हो, ओके? दूसरी चीज़ ना मुझे ऐसा लगता है कि आप ना आपकी उम्मीद ये है कि ये पर्सन बैठकर मुझे अच्छे से एक बार बता दे कि ये मुझसे चाहता क्या है। आप थक चुके हो, आप परेशान हो चुके हो, आप हार चुके हो, टूट चुके हो। आप बस इस पर्सन के मुँह से जानना चाहते हो कि भाई तुम चाहते क्या हो मुझसे? है क्या तुम्हारे मन में? क्यों तुम मेरे साथ रह नहीं रहे ठीक से? क्यों बार-बार मुझे छोड़ रहे हो? क्यों बार-बार मुझसे दूर हो रहे हो? क्या प्रॉब्लम क्या है? आप बैठकर चीज़ों को सॉल्व करना चाहते हो और आप एक हर हैप्पी रियूनियन चाहते हो उस पर्सन के साथ, ओके? ये आपकी एक्सपेक्टेशन है या कह सकते हो ये आपकी विश है, ये आप चाहते हो। दूसरी चीज़ मुझे ऐसा भी महसूस हो रहा है कि आपके अंदर हिम्मत नहीं बची है कि फिर से आप किसी और को अपनी लाइफ़ में लाओ, फिर से उस पे ट्रस्ट करो, ज़ीरो से शुरुआत करो। एक बार किसी पे ट्रस्ट हो गया, एक बार किसी से प्यार हो गया। आप ऐसे इंसान हो ही नहीं कि 10 लोग नए-नए आएँगे और आपको हर इंसान से प्यार होगा। आप एक वन वुमन मैन या एक वन मैन वुमन हो। आपको बार-बार प्यार नहीं होता, ओके? सो अब ना आपको अगर मतलब आप एक ऐसे स्टेज पे आ गए हो जहाँ पे आपको सिर्फ़ इस पर्सन से ही प्यार है और इस पर्सन पे ही भरोसा है। तो अब आप मतलब आपके दिमाग में भी ये चीज़ नहीं आती है कि कोई नया पर्सन मेरी लाइफ़ में आएगा या आ सकता है। क्योंकि वही है ना आप अपना दिल दे चुके हो इस पर्सन को। आप अपने दिल में एक ख़ास जगह दे चुके हो इस पर्सन को और वो किसी को नहीं दे सकते आप। आपको पता है गाइज़ छोटी-छोटी चीज़ों से भी खुशी मिलती है विद दिस पर्सन। आपके लिए खुशी मतलब है इस पर्सन से बात करना, इस पर्सन से अपनी हर बात शेयर करना, कम्युनिकेट करना। फ़िलहाल तो आप बस यही चाहते हो कि बस हमारी बात हो, ये पर्सन मुझसे अच्छे से प्यार से बात करे और ये बातें हमारी जो सिलसिला है बातों का वो कभी ख़त्म ना हो। क्योंकि आपको मैं बोल रही हूँ ना आपकी छोटी-छोटी खुशियाँ हैं। ऐसा नहीं कि आप इस पर्सन से बहुत कुछ बड़ा एक्सपेक्ट कर रहे हो। इवन स्मॉल थिंग लाइक कम्युनिकेशन कि भाई रोज़ मुझसे बात करो, दिखाओ मुझे तुम इंटरेस्टेड हो मुझ में। दैट इज़ व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस पर्सन। आप इस पर्सन की आँखों में आँखें डाल के ये पूछना चाहते हो कि तुम्हें लगता है कि हम दोनों एक-दूसरे के बिना जी पाएँगे? तुम्हें लगता है कि हम एक-दूसरे से दूर होकर खुशी-खुशी रह पाएँगे, जी पाएँगे? आप सच में पूछना चाहते हो इस पर्सन से, ठीक है? और आपको यकीन है कि उसका जवाब भी वही आएगा जो आप सुनना चाहते हो, क्योंकि आपको भी पता है ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं। देखो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको ना अगर ये पर्सन आपसे दूर है, दूर-दूर रह रहे हैं अभी, फ़िलहाल बात नहीं कर रहे, आपको इग्नोर कर रहे हैं और आपको ये रीज़न दे रहे हैं कि मैं बिज़ी हूँ या आपको ये रीज़न दे रहे हैं कि अभी अपने-अपने करियर पे हमें ध्यान देना चाहिए, यू नो मेरे मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक्स, वाई, ज़ेड। तो आपको बहुत अच्छे से पता है ये झूठ है, ये सच्चा रीज़न नहीं है। आपको पता है कि ये पर्सन
जानबूझ के ये एक सिली रीज़न दे रहे हैं आपको कि मैं बिज़ी हूँ या मेरे ऊपर मुझे करियर पे फ़ोकस करना है, ये वो। तो आपको इस पर्सन के इंटेंशंस या तो ऑलरेडी पता है या इनके जो भी डिसीजंस रहे हैं उसके पीछे की वजह आपको पता है, या तो आपको पता चलने वाली है, ठीक है? कि आपको ये सडन रियलाइज़ेशन होगा कि यार ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये इंसान बिज़ी है, तो ये फिर ये मुझे वहाँ कैसे दिखा, ये पोस्ट कैसे करता है फिर, ये मेरे लिए ही क्यों बिज़ी है? तो आपको कुछ तो या तो पता है या पता लगने वाला है कि ये पर्सन झूठ बोलते हैं या फिर ये पर्सन झूठे रीज़न्स देते हैं दूर होने के लिए, ठीक है? मुझे लगता है कि आपने ट्राई भी किया कि मैं अपनी लाइफ़ में मूव ऑन करूँ, अपने बारे में सोचूँ, लेकिन वो आपसे हो नहीं पाया। आप कल भी वही थे, आज भी वही हो और आपको नहीं लगता कभी आप मूव ऑन हो भी पाओगे, ठीक है? क्योंकि मैंने बोला ना आपकी खुशी जुड़ी है इस पर्सन के साथ, आप दिल से प्यार करते हो और आपकी कोई बहुत बड़ी-बड़ी उम्मीदें नहीं है, ओके? आपको ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को ना ये पर्सन आपको आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से पता है, ये पर्सन बहुत ढीठ है, ओके? ये इंसान ढीठ है, ये घमंडी है और आप चाहते हो कि इस पर्सन का घमंड टूटे और इसको मेरा प्यार दिखे, ठीक है? यही आपके लिए इंसाफ होगा। आप इस पर्सन का घमंड टूटते हुए देखना चाहते हो। आप चाहते हो कि इस पर्सन का ईगो टूटे और इसको मेरे फीलिंग्स समझे, मेरा प्यार समझे, ओके? और उसके लिए मेरे पास रेमेडी भी है गाइज़, अगर आपको लगता है आपके पर्सन बहुत ज़िद्दी है, बहुत स्टबर्न है या बहुत ईगोइस्टिक है, तो सेल्फ हीलिंग स्पेल जार आप मुझसे बनवा सकते हो। उसके लिए फुल मून रिचुअल भी बहुत हेल्प करता है, ओके? अगर आपको ऐसा लगता है रिलेशनशिप में बहुत नेगेटिविटी है, बहुत हैवीनेस है, कुछ ठीक हो ही नहीं रहा, तो 1 तारीख को 1 फरवरी को फुल मून आ रहा है, उस दिन अगर आप रिचुअल कराते हो, फुल मून रिचुअल अपने रिलेशनशिप के लिए, तो एट लीस्ट जो नेक्स्ट मंथ रहेगा, नेक्स्ट फुल मून तक, बहुत ही अच्छा जाने के चांसेस होते हैं, ठीक है? क्योंकि नेगेटिविटी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। अब देखो मुझे ऐसा भी लग रहा है आपको ना ये पर्सन अगर कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, कोई प्रॉमिस नहीं कर रहे हैं फ्यूचर को लेकर, उसके पीछे भी आपको ऐसा लगता है ये पर्सन मुझे झूठे रीज़न्स दे रहा है। हो सकता है शादी हमारी हो सकती है या हम साथ रह सकते हैं लाइफ टाइम, लेकिन ये पर्सन ही नहीं चाहता। ये मुझसे झूठ बोलता है और ये इसीलिए मुझे कमिटमेंट नहीं देता है, ठीक है? गाइस आज आपको बहुत आप बहुत मिस करने वाले हो इस पर्सन को, स्पेशली वो इमोशनल जो कनेक्ट था आपका, जहाँ पे ये बहुत इमोशनल बातें होती थी, बहुत प्यारी-प्यारी बातें होती थी, आप दोनों अपने फीलिंग्स शेयर करते थे। तो ये दूरी अब आपको ज़्यादा ही चुभने वाली है, इस न्यू मून के बाद से, ठीक है? आपको ऐसा फ़ील होगा कि भाई अब नहीं रहा जाता इस पर्सन से दूर, और आपको ऐसा फ़ील होने वाला है कि आप ये विश करने वाले हो, ये होप करने वाले हो कि जितनी तड़प मेरे अंदर है इस पर्सन के पास जाने की, उतनी तड़प मुझे इस पर्सन के अंदर मेरे लिए देखनी है, कि ये मेरे लिए तड़पे, ये मेरे लिए तरसे। आप इंटीमेसी रिचुअल करवा सकते हो, उससे भी ये ऑब्सेशन, ये क्रेविंग, ये मिसिंग एनर्जी बढ़ जाती है आपके पार्टनर के अंदर। आपको ऐसा लगता है कि भाई एक टाइम पे जो इंसान मेरी खुशियों की वजह था, मुझे ऐसा लगता था कि मेरी सारी दुआएँ कबूल हो गई। इस इंसान मतलब ये इंसान मुझे मिला तो मेरी सारी दुआएँ कबूल हो गई। आज उसी इंसान की वजह से मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं सैड हूँ, मैं दुखी हूँ, मेरे मन में लाख सवाल है, मैं सुकून में नहीं हूँ। तो आपको फ़ील होगा यार कहाँ से कहाँ पहुँच गए हम। एक जगह पे जहाँ पे मुझे इस पर्सन की वजह से इतनी खुशी मिलती थी, मैं इतनी खुश रहती थी, यू नो आज यही इंसान मुझे दुःख दे रहा है, मेरे दुखों का कारण बन रहा है। क्योंकि आपके दिमाग से ये पर्सन जा ही नहीं रहे हैं। आपके दिमाग से बिल्कुल जा नहीं रहे हैं। आपके अंदर इस पर्सन के लिए प्यार, अट्रैक्शन, केमिस्ट्री, ऑब्सेशन, फीलिंग्स आपकी बढ़ती ही जा रही है। और वही होता है वन साइडेड लव बहुत डिफ़िकल्ट होता है। मतलब वन साइडेड आप रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, सामने वाले को पता ही नहीं है और ना उसको फ़र्क पड़ रहा है, तो वो ज़्यादा पेनफुल होता है। मुझे ऐसा भी लग रहा है गाइस कि आप इस पर्सन को ज़्यादा ही स्टॉक कर रहे हो या कर सकते हो। आपके अंदर वो नीड आपको फ़ील होगी कि मुझे इस पर्सन को स्टॉक करना चाहिए
ये कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, किससे मिल रहा है, क्या डाल रहा है अपनी सोशल मीडिया पे, कब ऑनलाइन आ रहा है। बट ये मत करो, उससे ना आपको स्ट्रेस और बढ़ेगा। अब देखो मुझे एक बात बताओ, आपके स्टॉक करने से ठीक है, आपको दिल को तसल्ली तो मिलेगी देख कर के हाँ ऑनलाइन है या ऑफलाइन है या जो भी है इनकी स्टोरी फोटो, लेकिन उससे आपको अगर कुछ फालतू चीज दिख गई, किसी के फोटो पे लाइक दिख गया या कुछ ऐसी पोस्ट दिख गई, कुछ ऐसी स्टोरी दिख गई, तो आपको ही हर्ट होगा। तो खुद को हर्ट करने वाले काम करने ही क्यों है? या तो आप इतने स्ट्रांग हो जाओ कि पोस्ट देख के आपको कुछ फील नहीं होना चाहिए, चाहे पॉजिटिव पोस्ट हो नेगेटिव हो, या फिर देखो ही मत। मुझे पता ही नहीं, समझ ही नहीं आता लोग खुद के दुखों का कारण क्यों बन जाते हैं। जो चीज आपको दिख रही है कि ये मेरे लिए सही नहीं है, मत करो। दुख दे रही है ना वो चीज, मत करो। ठीक है? क्योंकि न्यू मून के बाद से आपका और मन करेगा मैं इसको स्टॉक करूं, मैं देखूं ये वो। मत करो, बट कंट्रोल करो। आपको ना, मुझे लगता है कोई तो आपके आसपास हो सकते हैं कुछ लोग जो आपको समझाने की कोशिश करेंगे, या जो आपको सपोर्ट करने की, इमोशनल मेंटल सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे कि भाई ये कर वो कर, भूल जाओ उसे, खुद पे ध्यान दे, ये वो। लेकिन आपका मन ही नहीं करेगा किसी की बात सुनने का, क्योंकि वही होता है ना, हम प्यार करते हैं, हमें पता है हम क्या फील कर रहे हैं। कोई कितना भी प्रैक्टिकल हमें आकर समझाए, लेकिन जब तक हमारे अंदर चीज़ें हैं, जब तक हम अंदर ही से ही क्या बोलते हैं उसको, हम जानते हैं ना हम सामने वाले से कितना प्यार करते हैं, हम उसे कितना मिस कर रहे हैं। तो कोई अगर हमें आकर बोल भी रहा है तो हमें, हम पर उसलिए फर्क नहीं पड़ता हमें, क्योंकि वी लव दैट पर्सन ना। सामने वाले को क्या पता हमारी फीलिंग्स क्या है। तो अभी ना मुझे लगता है कि न्यू मून के आसपास आपको कोई समझाएगा लेकिन आपको समझ नहीं आएगा। यू विल बी लाइक मत बता भाई, मुझे मुझे नहीं सुननी तेरी बातें। आपने ठान ली है कि इस पर्सन के बाद मेरे लाइफ में दूसरा कोई नहीं आएगा, रहेगा तो यही इंसान रहेगा, मैं इसी से प्यार करते रहूंगी, साथ रहे ना रहे, लेकिन इसकी जगह मैं किसी और को नहीं दूंगी। ठीक है, भले मैं अकेले रह लूंगा या रह लूंगी। गाइज अगेन बोल रही हूँ, सोशल मीडिया पे इनको ज़्यादा स्टॉक मत करो, क्योंकि हो सकता है कुछ पोस्ट देख के, कुछ देख के ना आपका मूड और ख़राब हो जाए। तो या तो देख के असर मत इतना अपने आप पे होने दो, या तो देखो ही मत, क्योंकि उससे सैड होके क्या ही फ़ायदा होगा। ऑलरेडी आप सैड हो, और ज़्यादा चीज़ें देखकर सैड होने से बेटर है कि देखो ही मत, इग्नोर करो। ठीक है? नेक्स्ट, मुझे लगता है न्यू मून की वजह से आपको इस पर्सन की बहुत ज़्यादा याद आने वाली है, और आपको खुद पे गुस्सा भी आएगा कि यार ये इंसान, ये मुझे मेरे पूछता तक नहीं है, ये मेरे बारे में सोचता तक नहीं, इसको कोई पड़ी नहीं है, मैं क्यों पागल हुए जा रही हूँ इसके पीछे, या पागल हुए जा रहा हूँ। लेकिन वही प्यार होता है ना, जहाँ पे ना दिमाग काम करना बंद कर देता है, वहीं से प्यार शुरू होता है। अगर आप दिमाग से प्यार कर रहे हो, रिश्ता निभा रहे हो, तो इट इज़ नॉट लव, इट इज़ बिजनेस, प्योरली बिजनेस। ओके, तो ये सब आप फील करने वाले हो, ये सब होने वाला है। तो ध्यान रखो अपने इमोशंस का। और अब हम देखेंगे कि आपके पार्टनर जिसके लिए, जिसको सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हो, उनके फीलिंग्स पे क्या असर हुआ है या क्या असर होने वाला है इस मौनी अमावस्या का या ये इस न्यू मून का। चलो देखते हैं। चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स पे क्या असर हुआ है या क्या होने वाला है इस न्यू मून का, इस मौनी अमावस्या का। आपके पार्टनर की फीलिंग्स पर क्या असर, अरे भाई ये तो बुझ गया, क्या असर हुआ है या क्या असर होने वाला है। चलो देखते हैं। पहले तो प्लीज गाइज आप इस पर्सन के बारे में सोचो, इमेजिन करो, इनका नाम दोहराओ अपने मन में 3 बार। डिवाइन से प्रे करो कि पूरी क्लैरिटी आपको मिले। डिवाइन प्लीज बताए जिसके लिए मेरे व्यूअर ये रीडिंग देख रहे हैं, उनकी फीलिंग्स पर क्या असर होने वाला है या क्या असर हुआ है। मुझे ना ऐसा लगता है आपके पार्टनर आपको लेकर थोड़ा कंफ्यूज है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि शायद वो आपको अच्छे से नहीं जानते। ओके, मुझे नहीं पता आप लोग साथ में कितने साल से हो, कितने महीनों से हो, कितने दिनों से हो, लेकिन आपके पार्टनर को आपका एक नया ही रूप दिख रहा है। ओके, उनको ऐसा लग रहा है कि या तो आप बदल गए हो, या तो वो आपको अच्छे से नहीं जानते। कुछ तो एक हुआ है यहाँ पे। ठीक है? अब ऐसा आपने
उसने क्या बोल दिया, क्या कर दिया या क्या कर रहे हो, जिसके वजह से आपके पार्टनर को ऐसा महसूस हो रहा है, वो तो आपको ही पता अच्छे से। लेकिन हो सकता है आपने इस पर्सन को उतना ज़्यादा चेज़ करना, मनाना, इनके पीछे भागना या उतना मतलब जैसे पहले ट्रीट करते थे वैसे अब नहीं कर रहे हो, थोड़ा-सा लेट गो कर रहे हो, थोड़ा-सा छोड़ो वाला एटीट्यूड रख रहे हो इनको लेकर। इसलिए मे बी उनको लग रहा है आप बदल गए हो, क्योंकि वो आपको थोड़ा-सा लेकर थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि आखिर आप चाहते क्या हो उनसे। क्योंकि कभी-कभी आप बहुत बॉदर ऐसा लगता है आपको देख के, आप यू आर वेरी बॉदर्ड अबाउट दिस कनेक्शन, आपको बहुत फ़र्क पड़ता है। ये उनकी सोच है गाइज़, ये मैं अपनी सोच नहीं बता रही हूँ आपको, ठीक है? तो उनको ऐसा लगता है कि कभी-कभी तो आप बहुत ही मतलब वैसे बिहेव करते हो जैसे करना चाहिए, जैसे वो देखते आए हैं आपको। कभी-कभी तो आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता, ऐसा उनको लगता है, ठीक है? सो दैट इज़ वन थिंग दैट योर पार्टनर इज़ फीलिंग और गोइंग टू फील। दूसरी चीज़ मुझे ना बहुत स्ट्रांगली ये चीज़ फ़ील हो रही है, आपके पार्टनर ना गाइज़ पहले इससे पहले इतने ज़्यादा कभी भी इन्होंने इमोशनल फ़ील नहीं किया है, जितना इमोशनल अब ये फ़ील कर रहे हैं आपके टुवर्ड्स, ओके? तो ये चेंज हो सकता है इस न्यू मून के वजह से आया हो या आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न, बट अब आप इनकी एक इमोशनल साइड देखने वाले हो, ज़्यादा केयरिंग, आपकी फीलिंग्स समझने वाले, खुद की फीलिंग्स समझने वाले, आपकी फीलिंग्स की कदर करना, ठीक है? आपके लिए एफर्ट्स डालना, आपको स्पेशल फ़ील करवाना। सो आपके पार्टनर की आपके टुवर्ड्स क्रेविंग, लॉन्गिंग, मिसिंग, इमोशनल अटैचमेंट काफ़ी बढ़ चुकी है और काफ़ी बढ़ने वाली है आने वाले समय में, ओके? क्योंकि देखो, जब ये ना सारा जो खेल होता है ना गाइज़, ये मैंने आपको आई थिंक इससे पहले अगर आप मेरी वीडियोज़ देखते हो ना, लाइक रोज़ देखते हो अगर वीडियोज़, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, मैंने कई बार बताया है इस बारे में, रिवर्स साइकोलॉजी यूज़ करो। अगर आप ज़्यादा भागोगे ना किसी के पीछे, हमेशा उनके लिए अवेलेबल रहोगे, इमोशनल होते रहोगे, रोते रहोगे, भीख माँगते रहोगे, आपको कभी भी वो प्यार उस पर्सन से नहीं मिलेगा। आप नोटिस करना, आप जिनसे दूर भागते हो ना, जिनको इग्नोर करते हो, जिनसे बहुत रूड बात करते हो, वही आपके पीछे पड़े होते हैं। नोटिस करना, ये चीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और जिनके आप एकदम पैरों में पड़े होते हो ना कि भाई मुझे अपना लो, मुझसे प्यार करो, ये मुझसे मिलो, मुझसे 2 मिनट बात करो, वही आपको इग्नोर कर रहे होते हैं। यही रिवर्स साइकोलॉजी यूज़ करो गाइज़। जिस पर्सन से प्यार करते हो ना, उनके लिए थोड़ा-सा अनअवेलेबल हो जाओ, मिस्टीरियस हो जाओ, गायब हो जाओ, तभी ही वो प्यार देंगे आपको, तभी ही वो आपके पीछे-पीछे आएँगे, ओके? जितना ज़्यादा अवेलेबल रहोगे, उतनी आपकी जो वैल्यू है, वो गिरती जाएगी, ठीक है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आपके पार्टनर आपको लेकर पहले इमोशनल थे, ऐसी बात नहीं है कि नहीं थे, लेकिन अब ज़्यादा हो गए हैं, ओके? मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पार्टनर चाहते हैं आपसे कि आप उनसे दूर ना भागो, आप उनको अपनी प्रायोरिटी बनाओ। मतलब वो चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में उनकी सबसे ऊपर होनी चाहिए प्रायोरिटी, सबसे ऊपर, ठीक है? दैट इज़ व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग। अब मुझे नहीं पता, अगेन हो सकता है ये इस न्यू मून का असर हुआ हो उनकी उनके फीलिंग्स पे, लेकिन दैट इज़ व्हाट आई सी, ठीक है? वो चाहते हैं कि आप उनको धिक्कारो मत, आप उनको रिजेक्ट मत करो, आप उनसे उनके लिए चीज़ें मुश्किल मत करो। आप वो चाहते हैं आप उनके और नज़दीक जाओ, दूर नहीं। उनको ऐसा लग रहा है कि आप एकदम बदल ही गए हो, मतलब इतना बदल गए हो कि आपके अंदर उनको लेकर कोई फीलिंग्स ही नहीं बची है और उससे उनकी जान निकलती जा रही है वहाँ पे। तो वो चाहते हैं कि आप ये जो नाटक कर रहे हो, उनको लग रहा है आप नाटक कर रहे हो कि आप चेंज हो गए हो। मेबी हो सकता है आप नाटक भी कर रहे हो या आप में से कुछ लोग सच में बदल गए हो, आई डोंट नो। लेकिन आपके पार्टनर को जो आपका बदला हुआ रूप नज़र आ रहा है, उनको वो हज़म ही नहीं हो रहा है। उनको चाहिए बस करो भाई, जान लोगे क्या मेरी ऐसा बिहेव करके? पहले जैसे हो जाओ, प्लीज़ डोंट इग्नोर मी, प्लीज़ डोंट रिजेक्ट मी, प्लीज़ डोंट डिसमिस मी, करो मुझसे बात, ओके? सो दैट इज़ व्हाट योर पार्टनर इज़ फीलिंग एंड थिंकिंग, ओके? ऐसा भी लग रहा है जैसे अब आपकी जो इम्पोर्टेंस भी है, वो आपके पार्टनर की नज़रों में काफ़ी बढ़ चुकी है। इसीलिए वो आपके साथ अब कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, इसीलिए वो फिर से आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, फिर से आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं।
क्योंकि फाइनली इस न्यू मून का सबसे बड़ा असर उन पे यही हुआ है कि उनको आपकी वैल्यू पता चली, आपकी इंपॉर्टेंस। ठीक है, नाउ दे वांट टू वर्क ऑन दिस कनेक्शन, नाउ दे वांट यू, नाउ दे वांट दिस कनेक्शन। ओके, वो भी एक बैलेंस चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। उनको ऐसा लग रहा है कि भाई, मतलब उनको लग रहा है आप तो अपनी लाइफ में खुश हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है आपको उनके होने ना होने से, और इससे वो डिसअपॉइंट हो रहे हैं। उनको तड़प देखनी है, आपके अंदर की चाहत देखनी है। दे वांट टू सी यू गोइंग मैड इन देयर लव। उनको चाहिए कि आप बस पागल हो जाओ उनके प्यार में पहले जैसे। ठीक है, एंड जब तक वो फील नहीं करेंगे ना, उनको मजा नहीं आएगा, उनको वो एक्साइटमेंट नहीं मिलेगी। ठीक है, इनको बहुत पुराने दिन याद आने वाले हैं गाइस, याद आ रहे हैं ऑलरेडी। दे आर गोइंग थ्रू मेजर नॉस्टैल्जिया हो रहा है इस पर्सन को। हमने ऐसा किया था, फिर वो ऐसी मेरे सामने आई थी, फिर मैंने उसको ऐसा कहा था, फिर उसने ऐसा कहा था। मतलब बहुत सारी चीजें आप वो फ्लैशबैक हिट कर रही है इस पर्सन को। ओके, और सडन रियलाइजेशंस हो रहे हैं, यार काश मैंने उसे ऐसे नहीं ट्रीट किया होता, काश मैंने उसे सॉरी बोल दिया होता। ठीक है, तो बहुत एक क्लैरिटी आ रही है आपके पार्टनर को इन फ्लैशबैक्स के थ्रू। ठीक है, मुझे ऐसा भी लगता है गाइज, ये न्यू मून, मुझे पता है न्यू मून्स अवेकनिंग के लिए नहीं होते हैं। बहुत ही हैवी एनर्जी होती है न्यू मून की। फुल मून पे डेफिनेटली काफ़ी लोगों की अवेकनिंग में भी शुरू होती है, ट्रिगर होती है। लेकिन न्यू मून इस उस समय में से एक होता है जहाँ पे बहुत हैवी एनर्जीज होती है। तो लेकिन आपके पार्टनर की अवेकनिंग शुरू हो रही है, ट्रिगर हो रही है इस न्यू मून पे। ठीक है, अब आप देखोगे आपके पार्टनर का असली रूप, जहाँ पे वो आपको इतना प्यार करेंगे, इतने लवी डवी वाला आपको इनका एक एटीट्यूड दिखेगा कि आप भी शॉक हो जाओगे, यार यही तो चाहिए था मुझे, पहले क्यों नहीं तुम ऐसे बने, वरना आज हम साथ होते। ठीक है, आपके पार्टनर गाइज बहुत ज्यादा ड्रीमी भी हो गए हैं। मतलब हम वो फ्यूचर को लेकर बहुत ड्रीम में जा चुके हैं अभी, कि ऐसा करूँगा, वैसे करूँगी, फिर हमारी शादी होगी, फिर हम ये करेंगे, फिर मैं तुम्हारे लिए करूँगी। ठीक है, हम साथ में ये करेंगे। तो बहुत ही मतलब पास्ट में भी जीने वाले हैं, नॉस्टैल्जिया भी हो रहा है, इनको मिस भी कर रहे हैं पुराने दिन, एंड फ्यूचर भी कहीं ना कहीं बिल्ड कर रहे हैं अपने दिल ड्रीम्स में। ठीक है, कि हम ऐसे करेंगे, फिर मैं तुम्हें ये तुम्हारे लिए ये करूँगा, ये करूँगी, वो होगा। ठीक है, मुझे ऐसा भी लगता है गाइस, आपके बदलने की वजह से, आपका जो एक रूप बदला है ना, उसके वजह से आपके पार्टनर का घमंड टूट चुका है। जो उनके अंदर एक था ना सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स या ईगो जो था ना, कि भाई मैं तो भाई बहुत बड़ा महात्मा हूँ, मैं तो बहुत बड़ा आदमी हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, वो खत्म हो चुका है। क्योंकि आपने कहीं ना कहीं, जब देखो मैं बोल रही हूँ, मैंने आई थिंक ये भी बोला था किसी एक वीडियो में, कि जब कपल होता है ना, उसमें से एक कोई तो डोमिनेटिंग होता है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। ठीक है, मतलब जो डोमिनेट करने वाला होता है ना, उसकी चलती है रिश्ते में। और अब तक ये पर्सन आपके पार्टनर थे, अब आप बन गए हो, डिवाइन आपको वो ताकत दे रहा है, वो पोजीशन दे रहा है डोमिनेट करने की, क्योंकि ऑलरेडी उसका असर हो चुका है आपके पार्टनर के ऊपर। मुझे ऐसा भी लगता है कि आपके पार्टनर, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है कि ये इतने चार्जड अप हो गए हैं, ये इतना ज़्यादा फ्यूचर चाह रहे हैं आपके साथ, कि हो सकता है ये अपने घर में आपके बारे में बता दे। ओके, इम्पल्सिवली, एकदम मतलब बिना सोचे समझे, मे बी अपने घर में आपके बारे में बता दे। ठीक है, मुझे ये एनर्जी फील हो रही है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि देखो, चाहिए तो उनको वही, रियलिटी तो वही है कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके साथ पूरी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। बट ये सच वो अभी तक छुपा रहे थे अपनी फैमिली से। लेकिन मुझे लगता है अपने फैमिली में से किसी को ये बताने वाले हैं। ओके, आपके पार्टनर अभी तक आपको ब्लेम करते आए थे ना, तुम्हारे वजह से हमारा रिश्ता नहीं टिक रहा है, तुम ऐसी करती हो, तुम मुझ पे शक करती हो, तुम ये नहीं करते, तुम वो नहीं करते, मैं जो चाहता हूँ तुम मेरे लिए नहीं करते। अब उल्टा होने वाला है। अब आपके पार्टनर को ये रियलाइज हो चुका है कि प्रॉब्लम वो थे, उन्होंने एफर्ट्स नहीं डाले, उन्होंने आपके लिए आज तक जो करना चाहिए था वो नहीं किया, इसलिए रिश्ता नहीं टिका। नॉट बिकॉज ऑफ यू, आपने तो ज्यादा ही कर दिया बल्कि उनके लिए, जितना करना भी नहीं चाहिए था। मुझे ऐसा भी लगता है गाइस, कि आपके पार्टनर अगर कोई अपनी फीलिंग्स, जो बहुत गहरी फीलिंग्स थी, वो छुपा रहे थे अगर बहुत टाइम से आपसे, तो वो बताने वाले हैं, फाइनली रिवील होने वाले हैं उनके फीलिंग्स, उनके असली इमोशंस, उनके दबी हुई भावनाएं। मुझे ऐसा भी लग रहा है आपके पार्टनर
काफ़ी बदला है इन्होंने अपने आप को, जो उनके लिए बहुत ही मुश्किल रहा है। ये एक ऐसा पर्सन है जिनको बदलना बहुत मुश्किल है, लेकिन दे चेंज्ड देमसेल्व्स। उन्होंने खुद को बदला आपके लिए, ताकि वो आपको ना खोए अपने बिहेवियर की वजह से, ठीक है? क्योंकि उनकी लाइफ में जो अगर सबसे इम्पोर्टेंट है वो आप हो, इसीलिए दे चेंज देमसेल्व्स। गाइस ये घर पे बताने तो वाले हैं अपने घर पे, लेकिन इनको डर भी बहुत लग रहा है, ठीक है? लेकिन इनको ना ऐसा फ़ील हो रहा है अभी नहीं बताऊँगा तो कभी नहीं बता पाऊँगा, ठीक है? एक मोमेंट होता है ना गाइस, जब फ़ील होता है अगर मैंने अभी ये चीज़ नहीं करी ना तो मैं शायद कभी नहीं कर पाऊँगा, और फिर हम वो चीज़ कर देते हैं। कुछ ये न्यू मून कुछ ऐसा ट्रिगर कर रहा है उनके अंदर कि ये पर्सन सोच रहे हैं कि भाई ऐसे तो मैं डरते ही रहूँगा फिर लाइफ़ टाइम, फिर मैं कभी घर वालों को बता नहीं पाऊँगा। तो कुछ तो इम्पल्सिव डिसीज़न और इम्पल्सिव एक्शन होने वाला है, क्योंकि इनको लगता है कि अगर मैं आज अपने घरवालों को नहीं बताऊँगा तो फिर आगे जाके और बड़ा वो सीन क्रिएट हो सकता है। तो इट इज़ बेटर मैं आइडिया तो दे दूँ घरवालों को कि मेरी लाइफ़ में क्या चल रहा है, मैं इससे प्यार करता हूँ, ठीक है? मुझे ऐसा भी लगता है गाइज़, आपके पार्टनर को ऐसा फ़ील होता है, मतलब वो आपके मन में कुछ डाउट्स है उसको क्लियर करना चाहते हैं, ओके? सबसे पहले तो ये आपका ये डाउट क्लियर करना चाहते हैं कि हाँ, वो आपसे सच में प्यार करते हैं, वो आपके साथ टाइम पास नहीं करते, ठीक है? दूसरा वो आपका ये डाउट क्लियर करना चाहते हैं कि वो आपके साथ लॉन्ग टर्म रहना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, टाइम पास नहीं कर रहे हैं। तीसरा वो ये डाउट क्लियर करना चाहते हैं कि वो आज तक आपके साथ इसलिए नहीं रहे क्योंकि कुछ फ़ायदा था उनको आपसे, या कुछ बेनिफिट था, या आपका यूज़ करना था उनको, या टाइम पास करना था, नहीं, जेन्युइन फीलिंग्स थी इसीलिए वो आपके साथ थे, ठीक है? सो कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी क्लैरिफिकेशंस वो आपको आने वाले समय में देना चाहते हैं और देने भी वाले हैं, ठीक है? तो एक बात आप एक्सपेक्ट करके ही चलो, आने वाले समय में बहुत हैवी कॉन्वर्सेशंस होने वाले हैं, जो इस रिश्ते के डायनामिक्स को काफ़ी चेंज करेंगे, ओके? कैसी लगी गाइज़ रीडिंग, कमेंट्स में ज़रूर बताना। फुल मून आ रहा है, 222 पोर्टल आ रहा है, जल्दी-जल्दी बुक कर लो। स्क्रीन पे आपको नंबर दिख ही रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, और इस वीडियो के पहले कमेंट में भी आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। उसके अलावा आपको स्पेल जार बनवाना है, स्पेल ऑयल बनवाना है, स्पेल पोटली बनवानी है, आपको कोई यंत्र लेना है सिद्ध करा के, अगर आपको कोई भी क्रिस्टल प्रोडक्ट्स लेने हैं अपने रिलेशनशिप के लिए या बाकी चीज़ों के लिए, आपको कोई स्पेल करवाने हैं, रीयूनियन, इंटीमेसी, ऑब्सेशन, मैरिज कमिटमेंट, न्यू पर्सन को अट्रैक्ट करने वाला रिचुअल, या आपको सिंपली कंसल्टेशन लेना है, मतलब कुछ क्वेश्चंस है, डाउट्स क्लियर करने हैं, तो आप पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो। तो कैसी लगी रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा, हाइप करिएगा वीडियो को, एंड फर्स्ट टाइम ही अगर चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।